मजेदार, शांत और रोचक कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए मयंक कुमार एके के साथ कहानी के अंत तक। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे जब अचानक एक अज्ञात व्यक्ति उनके सामने आया। वो व्यक्ति एक मास्क पहने हुए था और उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं। भगवान शिव ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वह व्यक्ति बोला, मैं एक प्राचीन आर्य का शिष्य हूं और मेरा उद्देश्य आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, तुम अपना संदेश दो। वह व्यक्ति बोला, भगवान शिव, आपको एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। एक शक्तिशाली राक्षस आपके राज्य पर हमला करने वाला है। भगवान शिव ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं उस राक्षस का सामना करूंगा। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान शिव, उस राक्षस की शक्ति बहुत अधिक है। आपको उसका सामना करने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होगी। भगवान शिव ने कहा, मैं उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे बताओ कि वह शक्ति कहां है। वह व्यक्ति बोला, वह शक्ति एक प्राचीन मंदिर में है जो एक दूरस्थ पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन भगवान शिव, उस मंदिर में जाने के लिए आपको एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, मैं उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं उस मंदिर में जाऊंगा और उस शक्ति को प्राप्त करूंगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है भगवान शिव, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। उस मंदिर में एक अज्ञात शक्ति है जो आपको पहचान नहीं पाएगी। भगवान शिव ने कहा, मैं उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं उस मंदिर में जाऊंगा और उस शक्ति को प्राप्त करूंगा। भगवान शिव उस मंदिर की ओर चल दिए। वह मंदिर एक दूरस्थ पहाड़ी पर स्थित था। भगवान शिव ने उस मंदिर में प्रवेश किया और एक अज्ञात शक्ति का सामना किया। उस शक्ति ने भगवान शिव से कहा, आप कौन हैं और आप यहां क्यों आए हैं? भगवान शिव ने कहा, मैं भगवान शिव हूं और मैं यहां एक विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए आया हूं। उस शक्ति ने कहा, आपको उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। भगवान शिव ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं उस परीक्षा को पास करूंगा। उस शक्ति ने कहा, ठीक है भगवान शिव, आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। भगवान शिव को एक अज्ञात कमरे में ले जाया गया जहां उन्हें एक अज्ञात वस्तु दिखाई गई। भगवान शिव ने उस वस्तु को कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।